तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का हो गया और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेकेंड चैप्टर हो गया। किसने? वाल्ट व्हिटमैन जी का। तो आज उन दोनों सब्जेक्ट के मिला के जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वीवीआई, उसको आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर। तो पहला पहला क्वेश्चन क्या है? डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज डॉट डॉट। ऑप्शन ए में है सॉन्ग एंड सोनेट, बी में है सैटिक्स, सी में है स्वरमंस, डी में है ऑल ऑफ डी में क्या है? ऑल ऑफ दीज। डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज, ऑप्शन ए सॉन्ग एंड सोनेट, बी स्टैटिक, सी स्वरमन और डी ऑल ऑफ दीज। कमेंट में बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। कौन सा सही होगा इसमें से? तो ऑल ऑफ दीज। आप लोग और नहीं बुझा रहा तो आप लोग जाइएगा जो सॉन्ग ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जाके उसमें पढ़िएगा तो नीचे एकदम दिया होगा कि जॉन डॉन है वो इम्पोर्टेंट कौन से उन्होंने अपना किस पर अपना काम किए हैं। तो कौन होगा? ऑल ऑफ दिज। सॉन्ग ऑफ सोनेट, सॉन्ग एंड सोनेट भी लिखे हैं, सैट्रिक्स भी लिखे हैं और स्वरमंस भी लिखा है। तीनों वो लिखे हैं और उन्हें जाना जाता है इनसे यहाँ से। तो दूसरा क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ, क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ, ए में है डेडिकेट पोयम, बी में है सैक्रिफाइस, सी में है सरमन और डी में है ऑल ऑफ दीज। बताइए इनमें से आप लोग कौन सा होगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें से कौन सा होगा? कौन सा होगा इसमें से? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ऑप्शन इसमें से कुछ उल्टा दिया गया है, हम लोग इसको सुधार लेते हैं पहले। एन एल्जेब्रिक एन एल्जेब्रिकल एल्जेब्रिकल लव पोयम, सी में है लव पोयम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ, कौन सा होगा? वो कैसा पोयम है? तो लव पोयम, ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर। जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का है वो किससे कंपेयर करता है? तो ये कौन से किनसे? शेक्सपियर का एक कविता है वो, उनसे वो कंपेयर करता है। तो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन ए में दी ऑल दी वर्ड्स स्टेज, बी में द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ऑप्शन सी में ब्लो ब्लो टू विंटर विंटर वाइन, डी में होगा नॉन ऑफ दीज। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा सही होगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर, ऑप्शन ए में ऑल दी वर्ड्स स्टेज, बी में द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, सी में ब्लो ब्लो टू विंटर वाइन, डी में नॉन ऑफ दीज। कौन सा होगा? द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। अगला क्वेश्चन है डोंट प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन अ। पहला ऑप्शन है द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, बी ऑप्शन द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सी में द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और डी में नॉन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए?
Don't present himself in sweetest love I do not go in a of the first person singular number, B में the first person plural number, C में the third person singular number और D में none of these। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। Who has compared the poem sweetest love I do not go? Who has compared the poem sweetest love I do not go? ऑप्शन ए में जॉन डॉन, बी में वाल्ट व्हिटमैन, सी में W.H. Auden, डी में ऑल ऑफ दीज। Who has compared the poem sweetest love I do not go? कौन सा होगा ऑप्शन में? बताइए आप लोग, ए बी सी या डी? कौन सा होगा? कौन सा होगा बताइए आप लोग। अगर पढ़े होंगे तो आप लोग बता सकते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस कवि ने लिखा है। बताइए आप लोग कौन सा कवि होगा? तो ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ए सही होगा। कौन सा सही होगा? वो ए सही होगा। कौन सा सही होगा? तो ए सही होगा। ए सही होगा इसमें। पचाम हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कौन सा सही होगा? तो ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा अब? अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका? अगला होगा जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ। जॉन डन वाज द क्या होगा? जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ डैश। ऑप्शन ए में ए जॉन डन है, जॉन डन। क्वेश्चन नंबर ए में होगा। कौन सा होगा? मेटाफिजिकल पोएट। बी में क्या होगा? नियो क्लासिकल पोएट। सी में क्या होगा? रेस्टोरेशन पोएट। रेस्टोरेशन पोएट। डी में क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ डैश। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए मेटाफिजिकल पोएट, बी नियो क्लासिकल पोएट, सी में रेस्टोरेशन पोएट, डी में ऑल ऑफ दीज। बताइए आप लोग कौन सा सही होगा? बताइए आप लोग कमेंट कर कौन सा सही होगा इसमें से। जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ, ए बी या सी या डी? बताइए आप कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? ए। वो क्या है? तो एक वो मेटाफिजिकल पोएट है। ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन होगा ए। 8वां क्वेश्चन क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ lyric बी। ऑप्शन में क्या होगा? एन ऑड। सी में क्या होगा?
सोनेट, सोनेट। डी में होगा नॉन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए, क्या है वो? लाइरिक है, सोनेट है, या एन ऑड है, या नॉन है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ, क्या है? ए में है लाइरिक, लाइरिक। बी में एन ऑड, सी में असोनेट, डी में नॉन। कौन सा होगा? वो क्या है? वो लैरिक पोयम है। वो क्या है? लैरिक है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन क्या है? स्वीटेस्ट लव, 8वां क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, आई डू नॉट गो हैज बीन addressed, addressed to that, addressed to DOS। ऑप्शन ए में जॉर्डन सिस्टर, जॉन सिस्टर। बी में होगा जॉर्डन, जॉर्डन वाइफ। सी में होगा, सी में क्या होगा? जॉर्डन मदर, डॉन मदर। डी में होगा फ्रेंड। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू, ए में जॉर्डन सिस्टर, बी में जॉर्डन वाइफ, सी में जॉर्डन मदर, डी में क्या होगा? डी में फ्रेंड, जॉर्डन फ्रेंड्स। कौन सा सही सही होगा? ए, बी, सी या डी? बताइए आप लोग कौन सही होगा इसमें? जॉर्डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, sweetest love I do not go is a, sweetest love I do not go has been addressed to, कौन सा होगा? जॉर्डन, जॉर्डन वाइफ। बी, बी सही होगा, बी जॉर्डन वाइफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जॉर्डन थिंक दैट, अगला क्वेश्चन क्या है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा तो हाँ इसमें आपका जो इंक है उंक है उसको हम डाल ले रहे हैं थोड़ा, कि अच्छा से उग जाए। ठीक है ना? अगला क्या है? 9वां, अगला क्या है? जॉर्डन think that, Jordan think that dot dot is certain, certain। कौन सा ऑप्शन में? that, बी में होगा बी में होगा वर्क, सी में लाइफ,
जी, नॉन ऑफ दीज। 10वां ताले हम लिख ले रहे हैं। आप लोग बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। 10वां चलिए, जॉन डॉन वांट टू गो अवे। जॉन डॉन वांट टू गो अवे गो अवे जॉन डॉन वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑफ हिज डैश। ए ऑप्शन मदर फादर सी बिलव्ड दी सिस्टर। बताइए आप लोग। जॉन डोंट थिंक दैट डॉट डॉट इज सर्टेन। वो क्या बता रहे हैं कि जो मृत्यु है वो निश्चित है, अटल है, वो एक ना एक दिन सबको जाना ही है। तो क्यों ना हम इसको नाटक के रूप में ले लेते हैं। तो तुम्हें ऐसा लगा कि हम मरेंगे। तो बोल रहे क्या, जॉन डोंट थिंक दैट डॉट डॉट इज सर्टेन। क्या होगा ऑप्शन ए में डेट, बी में वर्क, सी में लाइफ और डी में नॉन ऑफ दीज। मैंने इसका हिंदी अनुवाद करके बता दिया। बताइए आप लोग कौन सा होगा। लाइफ होगा या वर्क होगा या नॉन ऑफ दीज या डेट होगा। तो कौन सा सही होगा। वो क्या बता रहे हैं, जो मृत्यु है वो निश्चित है, एक ना एक दिन सबको जाना ही है। जॉन डॉन वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑफ हिज। जॉन डॉन वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑफ हिज। ऑप्शन ए में मदर, फादर, सी में बिलव, डी में सिस्टर। बताइए आप लोग कौन सा होगा। मदर, फादर, बिलव, सिस्टर। जॉन डोंट वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑफ हिज। कौन सा होगा, बिलव। उनके क्या कहते हैं, वो विश्वास दिलाते हैं कि मैं बहुत तेज से, जिस प्रकार सूर्य आ जाता है और शाम को चला जाता है और फिर सुबह आ जाता है, उसी प्रकार मैं भी, जैसे ये आ रहा है वैसे मेरा विश्वास करो, मैं भी वैसे ही उसी गति के साथ आऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। अगला क्वेश्चन क्या है। Want to gladly accept that। Want to gladly accept death। ऑप्शन ए में 11 नंबर है। ऑप्शन ए में क्या होगा, वाल्ट विटमैन, बी में जॉन किट्स, सी में जॉन डॉन, डी में क्या होगा, WH ऑर्डन। वांट टू ग्लैडी एक्सपेक्ट डेट। कौन बोलते हैं को जो व्यक्ति है वो निश्चित है, कौन बोलते हैं, वो बताते हैं वाल ट्रीटमेंट। जो किसमें से है, कौन सा है, वांट को नहीं, सॉरी कौन बताते हैं,
वाह, जो मृत्यु है सत्य कौन बताते हैं, तो वो जॉन डन बताते हैं। सॉरी, गलती के लिए माफी चाहता हूँ, जॉन डन। अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा, आते हैं हम लोग अपने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। अगला क्वेश्चन क्या है, दी वर्ड स्कूल स्टैंड। 12वां क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, 12वां क्वेश्चन क्या लिखते हैं हम लोग, वर्क डैश वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास एंड क्या होगा, रैम टैप। ऑप्शन ए में वाल ट्रीटमेंट, बी में जॉन डॉन, सी में जॉन किट्स, डी में नॉन। वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ट्रम्प स्टेम्स, किससे लिया गया है बताइए आप लोग। वो किसका भी नहीं बताया है, तो किसका भी बताया है, ऑप्शन ए में है जॉन डॉन, जॉन किट्स, डी में है नॉन और ए में है वाल ट्रीटमेंट। कौन सा होगा, तो वाल ट्रीटमेंट। 12वां क्वेश्चन है, I permit to speak, I permit to speak at every hazard is taken from। ऑप्शन ए में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी में शोल्डर, सी में फायर, डी में ऑल ऑफ these। I permit to speak at every hazard is taken from। क्या बोल रहे हैं कि I permit to speak at every hazard is taken from। वो ये किस लाइन से लिया, वो किस लाइन से लिया गया है या किस कविता से लिया गया है। ऑप्शन ए में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी में दी शोल्डर, सी में फायर रंग, डी में ऑल ऑफ दीज। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी hazard इज टेकन फ्रॉम। वो किससे लिया गया क्या है, बोल रहे हैं कि मैं जो कोई भी बुरा बोलेगा या गलत बोलेगा तो मैं उन सभी की बातों को सुनूंगा, जो हमें जो बुरा बोलेगा हम उसको मानेंगे और जो खराब बोलेगा उसके लिए मैं बोलूंगा।